आज हम सीखेंगे सेल्स वाउचर के बारे में। लास्ट वाली वीडियो में हमने सीखा था परचेज वाउचर के बारे में। परचेज वाउचर के बिल्कुल सेम जैसा ही होता है सेल्स वाउचर, बस उसमें हम सामान खरीद रहे थे तो हम परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे थे। अब हम सामान बेच रहे हैं इसीलिए हम सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है अ सेल्स वाउचर इज़ अ फॉर्म ऑफ अ रिसीट, यानी कि एक रसीद की तरह होता है या एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह होता है। कॉमनली गिवन टू अ बायर ऑफ सप्लाईज और गुड्स, यानी कि जब वो आपका सामान बेचोगे आप उसको जब सामान मिलेगा तो उसको एज अ रिसीट या एज अ डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है बायर को, यानी कि जो बाय कर रहा है। इट टिपिकली सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ परचेज व्हेन अ प्रोवाइडर मस्ट ऑर्डर और डिलीवर द गुड्स एट अ लेटर पॉइंट, यानी कि ये बायर के लिए एक प्रूफ का काम करेगा कि उसने परचेज किया है हमसे। द सेल्स वाउचर हैज़ पर्पस फॉर बोथ सप्लायर एंड कस्टमर, हमारे लिए भी बहुत काम की चीज़ है और जो हमसे खरीद रहा है उसके लिए भी बहुत काम की चीज़ है। फॉर द सप्लायर अ कॉपी ऑफ वाउचर इज नॉर्मली लेफ्ट विद द इन्वेंट्री टू इंडिकेट दैट इट वॉज परचेज्ड एंड पेड फॉर, यानी कि जब भी हम कोई सामान किसी को बेचेंगे और हमें वो सामान डिलीवर करना है तो हम सेल वाउचर बना के वहीं पर उसी के साथ लगा देंगे कि ये सामान बिक चुका है और अब हमें इसे डिलीवर करना है अभी। और दिस प्रिवेंट्स एक्सीडेंटली मिसकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड सेल्स ऑफ सोल्ड इन्वेंट्री टू अनदर पार्टी, यानी कि जब हम एक सेल वाउचर में एंट्री कर देते हैं तो अपने आप जो है वो स्टॉक रिड्यूस हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास 10 कीबोर्ड रखे हैं और हमने 3 कीबोर्ड की एंट्री कर दी सेल वाउचर में, तो यानी कि अब इन्वेंट्री 7 पीसेस की शो होगी, वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। तो हम मिस काउंटिंग नहीं कर पाएंगे इसमें, यानी कि गलत काउंटिंग नहीं हो पाएगी। फॉर द बायर द वाउचर इज यूज्ड बाय अकाउंटिंग टू डॉक्यूमेंट द एक्सपेंडिचर, यानी कि जब बायर के पास जाएगा तो वो उसकी एंट्री कर सकता है एज अ एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसने खर्चा किया है सामान खरीदने में। इट इज़ देन यूज टू रिकनसाइल द ट्रांजैक्शन व्हेन द एसेट्स आर रिसीव्ड, और इसको रिकनसाइल किया जाता है जब इस ट्रांजैक्शन को रिकनसाइल किया जाता है जब एसेट्स रिसीव हो जाते हैं, यानी कि फिर आप इसका यूज़ नहीं करोगे कि ये सामान रिसीव हो गया। इन रेयर इंस्टेंसेज ऑफ एरर्स द वाउचर इज प्रूफ ऑफ परचेज, यानी कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रूफ दिखा सकता है आपको एज अ परचेज का। अब हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर एंड F8 फॉर सेल्स। शॉर्टकट की है सेल्स वाउचर की F8, परचेज वाउचर की होती है F9। तो अभी हम यहाँ पर हैं, यानी कि हम टैली पे आ जाते हैं, तो हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स और यहाँ से हम जाएंगे F8। F8 है सेल्स वाउचर, बिल्कुल सेम ही दे रखा है। रेफरेंस नंबर है आपके पास, बिल नंबर, पार्टी का नाम है और उसके बाद सेल्स लेजर। जैसे हमने वहाँ पे परचेज क्रिएट किया था यहाँ पे हम सेल्स क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एक एंट्री है जिसमें लिखा है सोल्ड 3 पीसेस ऑफ कीबोर्ड टू एसएस सिस्टम्स, यानी कि 3 पीस कीबोर्ड बेचे हमने एसएस सिस्टम्स को प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹1500 पर पीस। अब लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि हमने कीबोर्ड परचेज किए थे, इस वाली एंट्री में हम कीबोर्ड्स बेच रहे हैं। एसएस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को ₹1500 पर पीस बेचा है और ये है बिल नंबर। अब सबसे पहले हम बिल नंबर लिख लेंगे यहाँ पे। बिल नंबर है हमारा AS/SY/0029। आगे बढ़ेंगे। अब हमारी पार्टी है एसएस सिस्टम। अब यहाँ पे एसएस सिस्टम कहीं पे भी नहीं लिखा तो Alt C। अब हम इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे सन्ड्री डेटर में, क्योंकि हम इसको सामान बेच रहे हैं तो ये हमें पैसा देगा और पैसे देने वाला देनदार हो जाता है। अब यहाँ हम लिखेंगे एसएस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आएगा अंडर सन्ड्री डेटर्स। इसको करेंगे एक्सेप्ट। सन्ड्री डेटर्स को एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे नहीं बढ़ रहा। अब यहाँ पे हमें Alt C करके एक सेल्स का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट्स। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब है यहाँ पे सोल्ड 3 पीसेस ऑफ कीबोर्ड। अब हमने बेचा क्या है? कीबोर्ड बेचा है, तो हमें यहाँ लिखना है आइटम का नाम कीबोर्ड्स। अब हमने कहाँ से बेचा होगा? जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे रखे होंगे कीबोर्ड वहीं से। तो देखने के लिए ये कीबोर्ड कहाँ रखे हैं, हम प्रेस करेंगे स्पेस का बटन। स्पेस का बटन क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि करोल बाग के सामने लिखा है 6 पीसेस और किसी के सामने नहीं लिखा, यानी कि करोल बाग में 6 पीसेस रखे हैं। तो हम इसको करेंगे सिलेक्ट। क्वांटिटी है 3 पीसेस,
3 पीसेस के बाद है अब हमारे पास कि हमने जो 3 पीसेस बेचे हैं वो है 1500 रुपये पर पीस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1500 रुपये और ये हो गए 4500 रुपये के 3 कीबोर्ड। अब हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। ये होती है हमारी सेल्स की एंट्री। अब हम आगे चलते हैं और एंट्री देखने के लिए। अब है सोल्ड 3 kg राइस टू मोहन लाल फॉर ₹34 पर kg। बिल नंबर है 1298। पार्टी अकाउंट है हमारे पास मदन लाल। तो आप प्रेस करोगे M तो हमारे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि हमने जब एंट्री की थी लास्ट वाली तो हमने इसको बनाया था। तो ये आ गया मदन लाल। इसको अब हम लिखेंगे सेल्स में, और हमने बेचा क्या है, राइस। तो Alt C करेंगे और यहाँ लिखेंगे राइस। अभी हमें ग्रुप वगैरह कुछ नहीं पता तो हम इसको प्राइमरी में रहने देंगे, लेकिन ये पता है कि नापा जाएगा kg में। तो Alt C करके लिखेंगे kg और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। गोडाउन हमें नहीं पता है क्योंकि हमारे पास अभी इसका आइटम है नहीं, तो आप कोई भी गोडाउन भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्वांटिटी है 3 kg और रेट है ₹34 पर kg। तो ये होगा 102 रुपये। देखोगे आप यहाँ पे दे रखा है कि 102 रुपये हो गया एंट्री। तो आप इसको कर लोगे एक्सेप्ट। अगली एंट्री है सोल्ड 1 वेबकैम टू डेल कंप्यूटर लिमिटेड फॉर ₹1000। यानी कि अभी हमने लास्ट एंट्री में वेबकैम भी खरीदा था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहले बिल नंबर है 198 और हमारी जो वो है पार्टी है वो है डेल कंप्यूटर्स। तो डेल का अकाउंट हमारे पास बना हुआ है लास्ट एंट्री की वजह से। सेल्स में आएगा सेल्स लेजर और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वेबकैम। अब वेबकैम का देखने के लिए स्पेस दबाएंगे और देखेंगे 5 पीस CR पार्क में है। 1 पीस वेबकैम हमने बेचा है और एक का रेट है ₹1000। तो ₹1000 की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। ऐसे की जाती है सेल्स वाउचर में एंट्री। बहुत ही आसान से वाउचर हैं दोनों, सेल्स और परचेज, तो ये इजीली हो सकती है।